दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदू ने दिखाई ताकत। तरुण के हत्यारों को फांसी। खून के बदले खून, खून के बदले खून, खून के बदले खून। तरुण के हत्यारों का एनकाउंटर की मांग। एनकाउंटर होना चाहिए ना सबका। मुसलमानों को भगाने का, हटाने का संकल्प। इसको यहाँ से हटाए दो, सबसे बढ़िया रहेगा, तभी शांति देगी यहाँ पर। ईद पर हिंदू लड़की ने खेली होली। मुसलमानों ने होली को होली नहीं जानी। गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री की मांग। अमित शाह जी से भी हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ। पत्रकारों को भी घसीट कर ले गई पुलिस। मच गया दिल्ली में जबरदस्त बवाल। तरुण के हत्यारों को फांसी। दोस्तों, देश में पहली बार कुछ ऐसा सुखद समाचार देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। पहली बार किसी हिंदू के मारे जाने पर हिंदू एकजुट हुए हैं, अपनी एकता, अपनी ताकत दिखाई है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली का उत्तम नगर है। हिंदू की एकता, हिंदू की ताकत देख पुलिस के भी पसीने छूट गए, बैरिकेडिंग लगाना पड़ा। पुलिस की भी सांसें फूल गई भीड़ को नियंत्रण करने में, और भीड़ के साथ साथ पत्रकारों को भी नहीं बख्शा पुलिस ने, उसे भी घसीट कर उठाकर ले गई। लेकिन कैमरे में कैद नज़ारा देखकर हिंदुस्तान का, हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं मुसलमानों में दहशत और डर का माहौल है, क्योंकि लोगों ने खून के बदले खून की मांग की है, हत्यारों का एनकाउंटर की मांग की है। ईद के दिन लाखों की संख्या में हिंदू एकजुट हुए। उन्होंने कसम खाई कि मुसलमानों ने हमारी होली खराब की है, हम उसके ईद को खराब करेंगे। और उसी उत्तम नगर में जहां तरुण नामक युवक का हत्या महज छोटी बच्ची के गुब्बारे से छींटा पड़ने पर, पानी का छींटा, एक बुर्का वाली का धर्म खराब हो गया, उसका ईमान डगमगा गया और इस्लाम खतरे में आ गया। और बुर्के वाली ने अपने सहयोगियों को बुलाकर, कई लोगों ने मिलकर अकेले तरुण को पीट पीट कर मार डाला। आज तक, आज़ादी से लेकर अभी तक का इतिहास गवाह है, कभी भी किसी भी हिंदू का पर्व शांति से नहीं मना है। चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे बाबा नगरी का बोलबम यात्रा हो। आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। किसी भी पर्व में प्रशासन से लेके आम पब्लिक तक हिंदू को ही परेशान करते हैं। प्रशासन की तरफ से फरमान जारी आता है कि रात को लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, और मुस्लिम के पर्व में ऐसा कोई फरमान जारी नहीं होता। किसी भी पर्व की शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिम पक्का पत्थरबाजी करते हैं। आप कहीं भी न्यूज़ देख लेना, कोई भी पर्व शांति से नहीं मना है। लेकिन मुसलमान का कोई भी पर्व हो, हिंदू सहयोग करते हैं। हिंदू कभी सपने में भी पत्थरबाजी के बारे में सोचते नहीं। लेकिन ये मुस्लिम, चाहे आप होली मनाइए, ये पत्थरबाजी करेंगे। लेकिन कहाँ, जहाँ ये संख्या में ज़्यादा हैं और जहाँ ये संख्या में कम रहते हैं, वहाँ ये भाईचारा की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना जल्दी हिंदू समझ रहा है उतना अच्छा हिंदू के लिए है। नहीं तो भाईचारा का मतलब जानते हैं? मुस्लिम का भाईचारा का मतलब ये होता है, मुस्लिम मुस्लिम भाई और हिंदू चारा। कभी इस मुगालफे में नहीं फंसना कि मुस्लिम भाईचारा निभाएंगे, नहीं निभाएंगे। ये जब तक संख्या में कम है तब तक ही आपके पीछे घूमेंगे, भाई भाई करेंगे। लेकिन जैसे आपके बराबर हो जाएंगे, आपको ये चारा बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे और बनाते आ रहे हैं। लेकिन हिंदू तब भी चुप था। आपने देखा होगा, कई न्यूज़ देखा होगा, हम तो देखते रहते हैं। बोलबम की यात्रा में श्रद्धालु पैदल 105 किलोमीटर दूर जाते हैं सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के लिए। रास्ते में अगर कोई मुस्लिम मोहल्ला पड़ गया उसके ऊपर थूकेंगे, कचड़े फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे। सोचिए, बेचारा श्रद्धालु चुपचाप जा रहा है, क्या बिगाड़ा उसने मुस्लिम का? लेकिन नहीं, ये शांति से कभी बैठ ही नहीं सकते। सरस्वती पूजा का जुलूस निकलेगा, पत्थर मारेंगे। दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकलेगा, पत्थर मारेंगे। ये कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, हिंदू ने कभी भी शुरुआत नहीं की है, क्योंकि हमें वो सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदू जग रहा है। पहली बार हिंदू ने अपनी ताकत दिखाई है और होली खेलने आ गए ईद के दिन। और उत्तम नगर में ईद के दिन हिंदुओं ने जमकर होली खेला, उनका ईद खराब कर दिया। और ईद को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन की अपार भीड़ आ गई, और पुलिस प्रशासन के विरोध में हजारों की संख्या में हिंदू एकजुट होकर आए, नहीं डरे और एनकाउंटर की मांग किए, खून के बदले खून की मांग की। अरे कब तक अन्याय सहते आएंगे, कब तक? लेकिन अब हिंदू को समझ में आने लगा है मुसलमान का भाईचारा,
और अच्छा है जितना जल्दी ये समझ जाएं उतना अच्छा होगा। एक फिल्म आया था, उसमें दिखाया गया था अब्दुल के बारे में, और उसमें यह भी कहते दिखाया था कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सब अब्दुल एक सा होता है, बस मौका और समय का इंतजार करता है वो। और ये कड़वी सच्चाई हिंदू जितनी जल्दी समझ जाएं उतना सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक बार तो सांप पर भरोसा कर लीजिए, उस पर विश्वास कर लीजिए, लेकिन मुसलमान पर नहीं तो ये आपको कब चारा बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको उंगली पर हजारों कांड गिना सकता हूं। मुझे एक एक कांड याद है और मैं कुछ गिने चुने कांड आपको याद दिलवाता हूं। शायद आपको भी याद होगा लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। दो दोस्त था, एक हिंदू एक मुस्लिम ने हिंदू दोस्त से उधार मांगा पैसा, उसने दे दिया। वक्त गुजरा, उसने वापस मांगा, लेकिन मुस्लिम दोस्त ने क्या किया, पैसा वापस करने के बदले उसका गला रेत दिया, भाईचारा निभा दिया। दूसरा, एक मुस्लिम लड़की दोस्त थी, एक हिंदू लड़की दोस्त थी, और मुस्लिम लड़की अपने हिंदू लड़की दोस्त को अपने घर ले जाती है बुलाकर, और हिंदू लड़की दोस्ती में आकर उसके घर जाती है और अपने घर ले जाकर मुस्लिम लड़की अपने भाई से उसका बलात्कार करवाती है, उसका वीडियो बनाती है, उसको ब्लैकमेल करती है, उससे पैसे ऐंठती है, मारने की धमकी देती है, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकी देती है। और मुस्लिम लड़की के माँ बाप चुपचाप ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन वो हिंदू लड़की डरी नहीं, पुलिस के पास गई और ये बात मीडिया में आ गया, आपने भी सुना होगा। तीसरा, झारखंड में एक डॉक्टरनी थी, उसका एक बेटा था, उसका एक दोस्त था मुस्लिम, उसके घर आता जाता था। बेटा पढ़ने के लिए बाहर गया और उसका बेटा का मुस्लिम दोस्त अपने कई साथियों के साथ रात को एकांत में आता है, बड़े ही प्यार से आंटी आंटी बोल के दरवाज़ा खुलवाता है, और जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा खोलती है उसको चेयर से बांध दिया जाता है और उसके सारे नकदी गहने जेवर सब कुछ ज़बरदस्ती पूछ के उसे निकलवा लिया जाता है, अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं, उसके बाद उसका गला रेत दिया जाता है। ये तो है भाईचारा। दोस्तों दो बातें मेरी गौर करना। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, कई हिंदू लोग ही कमेंट करेंगे कि आप फालतू की बकवास करते हो, लेकिन उनको समझ उस दिन आएगा जिस दिन वो फंसेंगे, जिस दिन उनके बच्चे फंसेंगे, उनकी बच्चियाँ फंसेगी, तब समझ में आएगा कि नहीं आपने सही कहा था। कई दोस्त मुझे कमेंट किए कि सर हमारे समाज में भी ऐसा ही हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल हो रहा होगा दोस्त, पूरे भारत में ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक राजनीति के तहत चलते हैं। इनको कंट्रोल दूसरे देश से किया जाता है और बाकायदा इन्हें ट्रेंड किया जाता है मदरसे में, मस्जिदों में, कि कैसे लव जिहाद करना है, कैसे हिंदू को फंसाना है। कभी हिंदू लड़के ने अपना नाम मुस्लिम रखा नहीं रखा, लेकिन आप देखना हजारों मुस्लिम लड़के हाथ में कलावा बांध के, गले में रुद्राक्ष बांध के हिंदू नाम से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं और उसे ब्लैकमेल भी करते हैं, और लास्ट में लड़की के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन कोई हिम्मत करती है और पुलिस के पास जाती है तो ऐसे केस उजागर होते हैं। दोस्तों सैकड़ों में से एक दो केस पता चलता है, नहीं तो कई केस गुमनामी में छुप जाता है और इन मुस्लिम लड़कों का हौसला बढ़ता जाता है। ये तो भला हो देश में कि बजरंग दल है, RSS है, जो इनके नाक में नकेल डाल के रखा है, नहीं तो खुलेआम तांडव करते और हिंदू घर में घुसकर लड़कियों से बलात्कार करते, उनका पैसा लूटते। दोस्तों मैं दो बातें और बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। दो बातें पर गौर करना, आपके साथ भी गुजरा होगा। अब बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि आपके साथ भी गुजरा होगा, क्योंकि आपके भी मुस्लिम दोस्त होंगे या अगल बगल मोहल्ले में मुस्लिम होंगे। पहली बात, हिंदू कहीं जाते हैं सफ़र में या पैदल या कहीं भी, रास्ते में मजार पड़ता है, पक्का हिंदू का सर झुक जाएगा, प्रणाम कर लेंगे। मस्जिद पड़ता है, पक्का सर झुकाएंगे, प्रणाम कर लेंगे। और देखना मुस्लिम दोस्त आपके साथ होंगे और रास्ते में मंदिर पड़ेगा, आप हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वो खड़ा हाथ नहीं जोड़ेगा, सिर नहीं झुकाएगा। उसके मन में पता है क्या चलती होगी, कब इस मंदिर को तोड़ दे। श्रीनगर में ऐसा कई वीडियो आया है, मंदिर बन रहा है और छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि बना लो, इसे तो तोड़ ही दूंगा। सोचिए उनकी मानसिकता क्या है, बच्चे की मानसिकता क्या है। और दूसरी बात, आप अपने मुस्लिम दोस्त को ईद में मुबारकबाद देते होंगे, विश करते होंगे, और भी कई फेस्टिवल में विश करते होंगे, लेकिन आपने गौर किया होगा आपके फेस्टिवल में, दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में, होली दिवाली में कभी मुस्लिम आपको विश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया है हिंदू के त्यौहार में विश करो। और मेरी बात अगर सही है दोस्तों, और इस बात को आप भी दिल में स्वीकार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करना,
ताकि हमारे हिंदू भाई सेफ रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों जय श्री राम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।